इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ के बैनर तले आज हम लोग का पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और सभी जगह से लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग का मेन जो कहना है, मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग का समाज, दांगी समाज जो है, यहाँ पर ईबीसी में हम लोग को रखा गया जी। तो उसके खिलाफ कुछ जातियाँ गोलबंद होकर हम लोग को इस जो हम लोग का कैटेगरी है उससे बाहर निकालने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं जी, मांग कर रहे हैं। तो हम लोग चूँकि जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हम लोग का समाज अभी पिछड़ा है। हम लोग का मुख्य पेशा खेती बाड़ी से ही लोग का जीविकोपार्जन होता है। और अभी कुछ लोग उससे पढ़ लिख के बच्चे लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सरकार आरक्षण दी है उसमें हम लोग आगे, उससे बच्चे लोग हमारे कुछ अच्छे पोस्ट पर पहुँचे हैं। दूसरे कास्ट के लोगों को जो अति पिछड़ा नहीं है, उनको ये बात अच्छा नहीं लगता जी। तो हम लोग को वो चाह रहे हैं कि इस जाति को इससे हटा दें। अच्छा, अभी चाहते हैं जी? नहीं, हम लोग को चाहेंगे सर, हम लोग को तो चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को रहने दिया जाए। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर हम लोग हैं यथावत रहने दिया जाए। कहीं ना कहीं सरकार भी बुद्धिजीवी है, कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही आप लोग जी सरकार आखिर जो बजट किया था, जिस समय इस जाति को इसमें लाने के लिए कुछ सर्वे करके ही किया गया था। तो अब उसको हमारे एक एमएलसी, पूर्व एमएलसी चंद्रवंशी जी जो हैं, वो मेन है, वो विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग अपना ताकत दिखा रहे हैं कि भाई सरकार के सामने, ताकि हम लोग को इस कैटेगरी में रखा जाए जी। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव आ रही है जी, इसके बारे में क्या करना है? हम लोग का तो देखिए, हम लोग को अभी भी हमारे जाति, दांगी जाति को नीतीश कुमार इस जाति को आरक्षण दिए और आज भी वही हम लोग को इसमें रखे हुए हैं। उन लोग से, उन्हीं से मांग, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग उनके आभारी हैं। और ये इस दांगी जाति का जो भी वोट बैंक है उनके साथ है और रहेगा। जब तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हम लोग उनके साथ रहेंगे, तन मन धन से हम लोग उसके साथ। तो समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं किसी के चलते, किसी के कहने पे आप लोगों को हटाना चाहते हैं। वैसे समाज के लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उन समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना, उनसे मिल के अपना भी आप रखिए कि हाँ सर, हमको भी इस कैटेगरी में रखा जाए। हम भी हैं तो हमको इस कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन किसी के आने से कोई आपत्ति नहीं होगी? कोई आपत्ति नहीं, हमको क्या आपत्ति हो, लेकिन हम लोग को नहीं विरोध मत करो, तुम अपना जो है करो। हम ऐसे रांची जिला दांगी संघ के उपाध्यक्ष संजय कुमार हैं, हमारे अध्यक्ष भी आए हुए हैं श्री अमरेंद्र कुमार, ये हमारे सुशील कुमार तरंग हैं, ये झारखंड प्रदेश से सेंट्रल में ये सचिव हैं, झारखंड प्रदेश के। दांगी समाज आज पटना में दांगी समाज का ऑल इंडिया का सम्मेलन था। हम लोग यहाँ पर सभी दांगी बंधु जो प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजनीतिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी तरह का दुख दर्द जो भी जिन दांगी बंधुओं को है, अपने अपने लोग नेताओं से बता रहे हैं। क्या आप लोगों की आज मांग रहेगी? क्या कुछ आप चाहेंगे क्या जो भी आ रहे हैं मुख्य अतिथि, उनसे क्या क्या कुछ मांग रहे हैं? मुख्य अतिथि से है दांगियों को अति पिछड़ा में शामिल रखना, नंबर 1। दूसरा, अंचल ब्लॉक में सर्टिफिकेट दांगियों का न देना, सीओ का सरकार के आदेश की अवहेलना करना। जब केवाला लेके जाएंगे तब उनको दांगी का प्रमाण पत्र मिलना। यह बहुत दुखदायी विषय है। जो दांगी है उसको तो आपको गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उसे लिखवा के उनको दे ही देना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो राजनीतिक भागीदारी अभी इस बार जो दल
राजनीति भागीदारी दांगी को देगा, स्वाभाविक बात है कि उसके तरफ दांगी झुकेगा। सभी पार्टियों से जी बिल्कुल। जो अगर एनडीए सरकार भागीदारी और हिस्सेदारी देगी तो एक एक दांगी बंधु एनडीए सरकार को हाथों को मजबूत करेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनाएगा। परिचय दे दीजिए। सुनील कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत परैया। संघ का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं। इवन पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आए हैं। हमारे यहाँ हमारी जाति को अति पिछड़ा पर में शामिल किया गया था नीतीश जी के द्वारा, और लालू जी के द्वारा दांगी नाम से हमारा सर्टिफिकेट बनना 1995-96 में शुरू हुआ। और आज के डेट में कुछ जातियां जो अति पिछड़ा में हैं शामिल, वो चाहते हैं कि हम लोग को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को उसका लाभ ना मिल सके। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ जातियां चाहती हैं, कुछ लोग के नेतृत्व में इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उसी के विरोध में और अपने पक्ष और अपने समर्थन में, अपने अधिकार के बचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, सब जगह से लोग आए हैं। और हमारे तरफ से हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार से मांग है कि हमारा जो अस्तित्व है अति पिछड़ा में, उसे बनाए रखा जाए हमारे, ताकि हमारे बच्चों को भविष्य में फ़ायदा हो सके। राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी निश्चित रूप से चाहिए। अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, पार्टियां भी देख रही हैं, हम सब में राजनीतिक भागीदारी में खुद राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश पदाधिकारी हूँ बिहार में। यहाँ आपको बता दूँ कि हमें जो ये आरक्षण मिला है अति पिछड़ा का, पहले हम लोग पिछड़ा में थे, लालू जी ने 1995-96 में हमें अलग जाति के तौर पे मान्यता दिया। बाद में नीतीश जी के समय में हम लोगों को अति पिछड़ा में शामिल किया गया और अतिरिक्त आरक्षण हमें मिला। इसमें जो लोग कर्णधार थे, सूत्रधार थे, जिन लोगों ने इसके लिए काम किया, उनको इस प्रोग्राम में सभी लोगों को नहीं जगह मिल पा रहा है। ये थोड़ा सा दुख की बात है। अदरवाइज हम लोग सब लोग एकजुट हैं, पूरा समाज एकजुट है। हम लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए। कुणाल चंद सुमन दांगी, मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से, राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव, पंचायती राज प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश का हूँ। जो है या इसको लालू यादव के समय इसको पिछड़ी जाति में सूचीबद्ध किया गया, सूचीबद्ध जाति के रूप में। उस समय से लोग दांगी के रूप में हैं और इसके पिछड़ीपन को देख करके लोगों ने महसूस किया कि अति पिछड़ा जब हो जाए तभी इसका कल्याण हो सकता है। इसलिए कि लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक सब स्थिति बहुत खराब थी। तो यह 8 से लेकर 15 तक लगातार दांगी संगठन संघर्ष करते रहा, लेकिन अभी भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारा राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। हमारे एमएलए 1 या 2 होते हैं, एमएलसी भी 1 है और एमपी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सामाजिक सुधार के लिए, राजनीतिक स्थान पाने के लिए, अपना आर्थिक उन्नति के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, शिक्षा का उत्थान के लिए यह संगठन में आज हम लोग महासभा कर रहे हैं। इस सभा के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हमारे जाति प्रमाण पत्र बनने में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर में कठिनाई होती है। आज जनगणना हो रहा है, उसमें भी दिक्कत किया कि जाति के नाम पर दांगी दर्ज नहीं किया। और आज सर्वे हो रहा है तो हम लोग पर्चा पर भर करके दांगी देते हैं, लेकिन उसके कर्मचारी दांगी नहीं लिख के लौट अवेलेबल लिख देते हैं। इस तरह की अनेक कठिनाइयाँ हैं। तो हमारे जाति का जहाँ बहुल क्षेत्र है उसको रिजर्व करके सरकार रखे हुए हैं लंबी समय से, उसको अगर स्वतंत्र कर दिया जाए
तो हमारी जाति का राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। इस तरह मेरा नाम प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह, मैं पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ। बिहार से हमारी मांग है कि हमारा जो भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है उसको निर्देश दिया जाए जिला में कि सभी लोगों को बने, और खास करके नियुक्तियों में जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब क्या लाभ होगा। तो यह हुआ। दूसरा हुआ कि जो अभी सर्वे चल रहा है उसमें हमारी जाति और में जाति लिखते हैं लेकिन उसको दर्ज नहीं किया जा रहा है, सारी बात है। और सरकार से मांग है कि हमको या सरकार में हिस्सेदारी दिया जाए, हमारे लोगों को भी MLA MSC स्थान दिया जाए। थैंक यू।